नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हां दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि ये सप्ताह आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर से कंटिन्यू आज दिन बुधवार और फिर से एक भर्ती निकल गई। जी हाँ, ये जो भर्ती है 34 पदों पर होगी, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में, इसकी भर्ती की प्रक्रिया में फिर से बदलाव किया गया है। ये बहुत अच्छा बदलाव है। क्या है ये बदलाव, साथ में इस भर्ती का नियम क्या है, ये कौन से पद है, हम पूरी जानकारी देंगे। तो आप सभी इस वीडियो पर बने रहिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाए सब्सक्राइब करें। बाजू में जो बेल आइकन है आप उसे जल्दी से प्रेस करें ताकि आपको सीजीपीएससी व्यापम तथा अदर एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। तो जल्दी से चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो भर्ती है आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे राजनांदगांव जिले में जो जिला एवं सत्र न्यायालय है वहाँ निकला है रेगुलर पोस्ट है। याद रखिएगा, ये रेगुलर पोस्ट है। क्या क्या पद है? सहायक ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी दोनों का निकला है और क्लर्क स्टेनो। अब बात करें अगर हम इसकी क्लर्क स्टेनो में, यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सी महत्वपूर्ण टिप है कि पदों की संख्या परिवर्तनीय है और महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाएगा वहाँ पे हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। अब हम बात करते हैं इसकी जो बोलना चाहिए, सीधी सी बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण इसका आवेदन। याद रखिएगा, इसका आवेदन जो है आपको 30/12/2021 तक करना है। अंतिम जो है वो 30/12 है। याद रखिएगा, अंतिम कब है? 30/12 तक आपको इसमें आवेदन करना है। अपना नोट डाउन कर लीजिए। याद रखिएगा, 30/12 इसमें आवेदन पत्र भरने का जो है वो अंतिम तारीख है। अब बात करते हैं ये जो पद है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे पद आप लोगों ने देखा है और इस पद के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको बता भी दी है। अब बात करते हैं इसकी योग्यता की। तो देखिए, योग्यता में आपको स्टेनोग्राफर की बात करें तो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता है 45% जो अनारक्षित वर्ग के लिए है और 40% आरक्षित वर्ग के लिए है। दूसरा, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जो शीघ्र लेखन मुद्र लेखन की बात करें तो बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्र लेखन एवं परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। यही सेम योग्यता आपका हिंदी के लिए है। अब अगर हम इसमें सहायक ग्रेड 3 की बात करें, जिसमें सेल अमीन, कपिष्ट सहायक, अभिलेखापाल, साक्ष्य लेखक, प्रोसर राइटर, निष्पादन लिपिक के पद के लिए है। यहाँ पे पूरा चीज़ बताया गया है। साथ में यहाँ पे सब बस आपको कुछ भी नहीं करना है। ये एक टिप है कि हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी पत्र प्रस्तुत न करे। एक पद भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है, ये बताया गया है। अब अगर हम बात करें इस भर्ती परीक्षा में, महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पे भर्ती नियम में बहुत बड़ा बदलाव है। जी हाँ, इसके लिए आपको पेपर दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप सभी को बता रहा हूँ, इस भर्ती प्रक्रिया में आपको पेपर दिलाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, चयन की प्रक्रिया क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले अगर चयन की प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो सबसे पहले होगा क्या, इसमें आपका जो सहायक ग्रेड 3 है और स्टेनोग्राफर है, और इसमें क्या होगा, कौशल परीक्षा होगा। 100 मिनट का होगा, 100 शब्द प्रति मिनट की गति, 2.5 मिनट का हिंदी मतलब, और या हिंदी वाले हैं तो हिंदी और इंग्लिश वाले तो हिंदी में दिया जाएगा। यहाँ पे निर्धारित समय 20 मिनट जो है वो दिया जाएगा और यहाँ पे याद रखिएगा आधा अंक काटा जाएगा जो त्रुटि होगी उसके लिए। जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा जो है वो 100 अंक का होगा और यहाँ पे चयन सूची जो है वो कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों का योग कर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को चयन सूची एवं वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। प्रतीक्षा सूची जो है परिणाम घोषित होने की तिथि के 1 वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी। जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं कि ये तो आपको चयन प्रक्रिया बता दिया कि आपको सिर्फ टाइपिंग स्किल होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिसका ज़्यादा टाइपिंग स्किल अच्छा होगा। तो आप कहीं ना कहीं टाइपिंग स्किल वो कर लीजिए, अपना अच्छे से कर लीजिए। अब बात करते हैं कि कौन इसमें अयोग्य है। बहुत सारे लोग। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि जीवित
रोजगार पंजीयन होना चाहिए। याद रखिएगा, जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए। ठीक है। साथ में अगर हम इसकी आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष मिनिमम है और मैक्सिमम 40 वर्ष है। अब अगर अलग अलग वर्गवार, जैसे हम सामान्य वर्ग की बात करें तो 40 वर्ग है और बाकी अनारक्षित वर्ग की बात करें तो 45 वर्ग है। तो 18 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम कितना है आपका 45 वर्ष। और याद रखिएगा 1 जनवरी 2022 को जिसकी उम्र 18 वर्ष हो रही होगी वो एलिजिबल है। ठीक है। अब अगर हम इसके अन्य शर्तों की बात करें तो अन्य शर्तें बड़ा डिफिकल्ट है कि रोजगार पंजीयन में उसका जीवित पंजीयन मांगा है, 3 वर्ष के लिए परीक्षा अवधि में रखा जाएगा, राजनांदगांव जिले के बाह्य न्यायालय में भी इसको भेजा जा सकता है जो भी भर्ती होगी। साथ में यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी पुरुष अगर जिसकी 1 से अधिक पत्नी है तो वो मान्य नहीं है। साथ में अगर जिसकी 3 संतान है वो भी मान्य नहीं है। 2003 के बाद जिसकी 3 संतान है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि न्यूनतम आयु से पूर्व अगर विवाह किया है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब अगर हम बात करें आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या है, तो सबसे पहले है आपको जो पद है, कौन से पद के लिए आप अप्लाई किए हैं, आपको स्पष्ट रूप से आप जब आवेदन करोगे स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक से, है ना, उसी में मान्य है। यहाँ पे ऑनलाइन जो है वो नहीं दिया गया है, सिर्फ आपको जो है पत्र मतलब पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से ही भेजना है। और यहाँ पे और किसी मेथड से जो आवेदन है वो प्राप्त नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ आपको क्या क्या करना है, शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, विकलांग आदि से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छाया प्रति जो है वो संलग्न करना होगा। इस प्रकार से विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन जो है आपको इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे दिया गया है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। और याद रखिएगा अलग अलग पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा, नहीं तो मान्य नहीं होगा। शुल्क भी मैंने बता दिया है कि आवेदक शुल्क कितना है, बहुत ही सस्ता है और जैसा कि व्यापम में लगता है उतना ही है। और ये एक अच्छा मैंने आप सभी को बताया था कि कंटिन्यू वैकेंसियाँ निकल रही है और भी वैकेंसियाँ अभी कतार में हैं। जैसे जैसे मुझे जानकारी मिलती जाएगी वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा। फिलहाल जो है ये बहुत ही बड़ी आप लोगों के लिए खुशखबरी है, जो बोल रहे थे कि इतने दिनों से कि कब आएगी वैकेंसियाँ कब आएगी, और देखिए आपके लिए वैकेंसियाँ आ चुकी है। तो आप सभी जो है इसके लिए अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि सिर्फ इसमें टाइपिंग स्किल होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो आप सभी इसमें पूरे के पूरे फॉर्म भरिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें फॉर्म भरेंगे। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया कि सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं, भारत के कहीं के भी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा तगड़ा रहेगा, क्योंकि कोई भी इसमें फॉर्म भर सकता है। भारत का कहीं का भी नागरिक होगा वो यहाँ पे क्या कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। तो जब वहाँ वो फॉर्म भरेंगे तो बाहर के लोग, तो उनका जाहिर सी बात है कंपटीशन बढ़ेगा। तो आप सभी अब तगड़े से एकदम भिड़ जाइए और एकदम तरीके से कंपटीशन की तैयारी करिए। एक यही पूरी पॉजिटिव न्यूज़ आप सभी को देना था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे।